राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त है। आरबीएसपी सभी मूल निवासी बहुजन, जिसमें सभी ओबीसी, दलित, मुस्लिम, मजदूर, किसान, वैज्ञानिक सोच रखने वाले शोषित आते, यह उनकी एक सशक्त और ईमानदार आवाज है। उनके उत्थान के लिए वचनबद्ध है। आरबीएसपी का संघर्ष संपूर्ण भागीदारी तथा संपूर्ण आजादी का संघर्ष है। आरबीएसपी का संघर्ष मूल निवासी बहुजन 2564 वर्षों में सभी प्रकार की ना पूरी होने वाली जो क्षति हुई है, उस क्षति का मुआवजा 1000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से रुपया 25,64,000 बनता है। संघर्ष द्वारा भीख में नहीं, प्रत्येक मूल निवासी बहुजन को दिलवाएगी। आरबीएसपी पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद को मूल निवासी बहुजन का दुश्मन कहती है और कहती रहेगी। तब तक कहेगी जब तक संपूर्ण भागीदारी, संपूर्ण आजादी, संपूर्ण मुआवजा, संपूर्ण समानता, संपूर्ण सम्मान प्राप्त नहीं हो जाता। आरबीएसपी अपने महामानवों के सपनों का मूल निवासी राज्य स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। आरबीएसपी मूल निवासी बहुजन के युवाओं को महामानवों की सीख देती है कि आर्य ब्राह्मण मनुवादियों के पिछलग्गू मत बनो। ये तो खाई में गिराते आए हैं और गिराते रहेंगे। इनको पिछलग्गू बनाकर इनके सिर पर बैठना है। आरबीएसपी डंके की चोट पर कहती है कि आर्य ब्राह्मण, मनुवादी और कांग्रेस, गांधी, नेहरू और तमाम इनके पोस्टर तस्वीरें मूल निवासी बहुजन के हितों की सबसे बड़े दुश्मन सिद्ध हुए हैं। मूल निवासी बहुजन को गुलाम और गरीब बनाकर रखना इनकी साजिश है। मैंने आरबीएसपी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते 10 पत्र भेजे और इतिहास में दर्ज मनुवादी कांग्रेसी के काले और कच्चे चिट्ठे खोले। 10 पत्रों में लगभग 400 ऐतिहासिक मुद्दे उठाए। श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय मनमोहन सिंह, श्री राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए कोई जवाब नहीं आया। आरबीएसपी डंके की चोट पर कहती है कि मनुवादियों, कांग्रेस जैसी मनुवादी पार्टियों का मूल निवासी बहुजन की गुलामी और गरीबी से कोई सरोकार नहीं। इन्हें तो केवल हमारे वोट से सरोकार था और है। हमारे वोटों को ठग कर इन्होंने देश पर राज्य किया है। खूब घोटालों द्वारा संपत्ति बटोरी है। हमको हमेशा हमेशा के लिए गुलाम और गरीब बनाया। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण आधुनिक मनुस्मृति है। मनुवादियों का कब्जाकरण है। राष्ट्रीयकरण का जनाजा है। मूल निवासी बहुजन के ऊपर गुलामी और गरीबी लादना है। आरबीएसपी डंके की चोट पर कहती है, यदि कांग्रेस ईमानदार है तो ये सभी मंत्रियों कांग्रेसियों की अग्नि परीक्षा करवाएं, फिर देखेंगे कितने कांग्रेसी और मनुवादी सोच रखने वाले भ्रष्ट हैं या ईमानदार हैं। भ्रष्टाचार को देशद्रोह की संज्ञा देकर सजा दें। इनकी सारी संपत्तियां 3 महीने में जब्त करें। कांग्रेस पार्टी अपने धन और संपदा की सार्वजनिक घोषणा करे। मूल निवासी बहुजन शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिक सोच रखने वालों की पार्टी है। इसका मुख्य उद्देश्य भागीदारी प्राप्त करना तथा भागीदारी देना है। वर्चस्व समाप्त करके सबको आबादी के अनुपात में भागीदारी तथा हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करना। जमीनों पर अधिकार तथा भागीदारी उन किसानों का हक है जो उस पर खेती करते हैं। उद्योगों पर मजदूरों की मालिकाना अधिकार होना चाहिए। जमीन, पूंजी, व्यापार, शासन, प्रशासन में सबको बराबरी की भागीदारी तथा हिस्सेदारी के लिए संघर्षरत रहेगी। पूंजीपतियों तथा पूंजी का चुनावों में प्रयोग करना मूल निवासी बहुजनों, शोषितों, मजदूरों और किसानों के हितों के विरुद्ध है। सच्चे तथा ईमानदार जनता के सेवकों के चुने जाने में बहुत बड़ी बाधा है। महामानव ज्योतिबा फुले जी, महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर कांशीराम जी के सपनों को साकार करना है। माननीय लोहिया जी के समाजवाद को अपनाना है। माननीय जगदेव प्रसाद जी के शोषण उन्मूलन के काम को पूरा करना है।